स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आप लोग कक्षा 9 संस्कृत विषय जो कि यूपी बोर्ड में चलता है, तो उसका 9वां अध्याय यानी 9वां पाठ का अंतरिक्ष विज्ञान आप देख रहे हैं। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले उसका परिचय अवश्य पढ़ लें। जो पाठ परिचय आपकी किताब में है वो हिंदी में दिया हुआ है, तो हिंदी का पाठ परिचय पढ़ने के बाद ही संस्कृत अनुवाद बताया जाएगा। तो चलिए पहले हिंदी का पाठ परिचय पढ़ते हैं। आकाश में अनंत नक्षत्र, पुच्छल तारे, निहारिकाएं, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सप्तर्षि, 27 नक्षत्र, संवत्सरों की प्रवर्तक राशियां विलीन होकर चकाचौंध प्रकट करती हैं। सौर मंडल में एक सूर्य, उसके 9 ग्रह और 28 उपग्रह हैं। अनेक ग्रह कणिकाएं, हजारों धूमकेतु और अनंत उल्काएं प्राप्त होती हैं। ग्रह कणिकाएं लघु होती हैं, लघु मतलब छोटी, और उल्काएं उनसे भी लघु होती हैं। अर्थात ग्रह कणिकाएं तो छोटी होती ही हैं, लेकिन जो उल्का पिंड है वो और भी छोटे होते हैं। धूमकेतु ग्रहों और उपग्रहों से भिन्न होते हैं। परिमाण में छोटे से ये आकाश में इधर उधर बिखरे रहते हैं। पृथ्वी से देखने पर सूर्य थाली के आकार का प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। चंद्रमा भी प्रायः सूर्य के समान ही दिखता है, परंतु पृथ्वी से छोटा है। तारागण पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं। सौर मंडल में जितने भी पिंड हैं उनकी गति की दिशा सुनिश्चित है। वह सभी एक ही दूरी पर चक्कर लगाते हैं। जो 2-3 उपग्रह विपरीत दिशा में चलते हैं वह भी सौर मंडल के नियमानुसार ही चलते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर स्थित है। चंद्रमा भी पृथ्वी से 2 लाख मील दूर है। उत्तर दिशा में सप्तर्षि तारामंडल हल्के आकार का दिखाई पड़ता है। समीप ही ध्रुव तारा चमकता रहता है। अपशकुन का द्योतक धूमकेतु सौर परिवार का सदस्य नहीं है। 1908 में पहला और 1910 में दूसरा धूमकेतु लोगों द्वारा देखा गया। धूमकेतु की पूंछ अति विशाल होती है। चंद्रमा पृथ्वी का सर्वाधिक समीपवर्ती नक्षत्र है। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं। पृथ्वी स्वयं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बच्चों, पाठ को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब ग्रहण होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग प्रकाशित दृष्टिगोचर होता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ेगा वही भाग चमकीला होता है। यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती है तभी ग्रहण होता है। इसी क्रम में बढ़ता और घटता रहता है। अमावस्या को चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। चंद्रमा का जो भाग सूर्य की ओर होता है वह भाग प्रकाशमान होता है, परंतु पृथ्वी पर अप्रकाशित वह भाग दिखता है, प्रकाशित नहीं। यह काल अमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा को पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, जिससे सूर्य के द्वारा प्रकाशित संपूर्ण चंद्रमंडल हम देख सकते हैं। रात्रि काल में आकाश का विभाजन करता हुआ विशाल राजमार्ग सा जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वही निहारिका के नाम से जाना जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस अर्थात वरुण, नेपच्यून अर्थात वरुण और प्लूटो यानी यम, इन 9 ग्रहों का वर्णन करते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए जो ये प्लूटो ग्रह है 9 ग्रह की श्रेणी में इसे हटा दिया गया है। ये सन 2006 में दूरी के हिसाब से तो स्थित था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। तो जो आप ये देख रहे हैं 9 ग्रह, तो 9 नहीं अब 8 ग्रह हैं। और भारतीय ज्योतिर्विद सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों के विषय में बताते हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष सर्वशक्तिमान, अनंत तथा सीमा रहित है। इसका एक एक नक्षत्र अवर्णनीय है। बच्चों, हिंदी में पाठ परिचय पढ़ने के बाद आप संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए पाठ का संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखते हैं। प्रकृते विधाने यत्र इयं वसुंधरा
विभिन्नेषु रूपेषु बहुवर्णिका शाटिका परिधाय स्वकीयया विशालया नदी वन पर्वत रत्न रूपया संपत्त्या मानवानां मनो मोहयति। प्रकृते यानी प्रकृति, विधाने यानी विधान में, यत्र, यत्र का अर्थ होगा जहाँ, इयम यह, वसुंधरा, वसुंधरा शब्द का अर्थ होगा पृथ्वी, विभिन्नेषु अर्थात विभिन्न, रूपेषु मतलब रूप, बहुवर्णिका यानी बहुरंगी, शाटिका, देखिए बच्चों शाटिका शब्द का अर्थ होगा साड़ी, परिहाय, परिहाय का अर्थ होगा पहनकर, स्वकीयया, स्वकीय का अर्थ होगा अपनी, विशालया यानी विशाल, नदी वन पर्वत रत्न, संपत्त्या, संपत्त्या शब्द का अर्थ होगा संपत्ति, मानवानाम यानी मनुष्यों को, मनो मोहयति यानी मन को मोह लेती है। तो इसका हिंदी देखिए, प्रकृति के विधान में, यत्र जहाँ, यह पृथ्वी विभिन्न रूपों में बहुरंगी, बहुवर्णिका मतलब बहुरंगी साड़ी पहनकर नदी, वन, पर्वत, रत्न आदि रूप तथा अपनी विशाल संपत्ति से मनुष्यों का मन मोह लेती है। तथैव विशालमिद अंतरिक्षं निःसीमकम् अनंतं हिरण्यगर्भात्मकं च अस्ति। तथैव, तथैव का अर्थ होगा उसी तरह, विशाल अंतरिक्ष, निःसीमकम् अनंतम अर्थात असीम, अनंत और हिरण्यगर्भात्मकम, हिरण्यगर्भ का होगा ब्रह्म स्वरूपा, अर्थात उसी प्रकार यह विशाल अंतरिक्ष असीम, अनंत और ब्रह्म स्वरूप वाला है। अस्मिन् अनंते आकाशे अनंतानि नक्षत्राणि पुच्छलतारा निहारिका ग्रहा उपग्रहा आदित्य चंद्रमा सप्तर्षय सप्तविंशति नक्षत्राणि संवत्सर प्रवर्तका राशयः विलीना चाकचिक्यं प्रकटयन्ति। इस अनंत, अस्मिन् अनंते मतलब इस अनंत आकाशे, मतलब आकाश में अनंत यानी असंख्य नक्षत्र, पुच्छल तारा, आकाश गंगाएं, निहारिका का अर्थ होगा आकाश गंगा, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सप्तऋषि मंडल, सप्तविंशति नक्षत्राणि मतलब 27 नक्षत्र, संवत्सरों की प्रवर्तक राशियाँ विलीन होकर यहाँ चाकचिक्यम यानी चकाचौंध प्रकटयंती यानी प्रकट करती हैं। अर्थात इस अनंत आकाश में असंख्य नक्षत्र, पुच्छल तारे, आकाश गंगाएं, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सप्तर्षि तारे, 27 नक्षत्र, संवत्सरों की प्रवर्तक राशियाँ यहाँ विलीन होकर चकाचौंध प्रकट करती हैं। केवले सौर साम्राज्ये एकः आदित्यः, केवल सौर मंडल में एक सूर्य, तस्य 9 ग्रहा, उसके 9 ग्रह, अष्टविंशत्युपग्रहाः सन्ति और 28 उपग्रह हैं। यानी केवल सौर मंडल में ही एक सूर्य, आदित्य का अर्थ होगा सूर्य, और तस्य 9 ग्रह यानी उसके भी 9 ग्रह और 28 उपग्रह हैं। अनेका ग्रहकणिका सहस्रम धूम्रकेतवः तथैव अनंता उल्काश्च समुपलभ्यन्ते। अनेक ग्रहकणिका अर्थात छोटे छोटे ग्रह, अनेक छोटे छोटे ग्रह, सहस्रम इसका अर्थ होगा हजारों, धूमकेतवः यानी धूमकेतु यानी अनेक छोटे छोटे ग्रह, हजारों धूमकेतु, तथैव और उसी प्रकार अनंत उल्का पाई जाती हैं। ग्रह कणिका मंगल बृहस्पति नक्षत्र यो अंतराले विकीर्णाः सन्ति, अर्थात ग्रह कणिकाएँ मंगल बृहस्पति नक्षत्रों के बीच में फैली हुई हैं। ता लघ्व्यः सन्ति वह बहुत छोटी हैं, और उल्काश्च ततोऽपि अति लघ्व्यः और उल्काएँ उनसे भी अधिक छोटी हैं। धूम्रकेतवः ग्रहेभ्यः उपग्रहेभ्यश्च भिन्नाः भवन्ति। धूमकेतु ग्रहों और उपग्रहों से भिन्न होते हैं।
ते परिमाणेन लघवः आकाशे इतस्ततः विकिरणाः सन्ति। वे परिमाण में बहुत छोटे होते हैं और आकाश में इधर उधर फैले हुए हैं। अल्पीयांशं प्रकाशबिन्दु घ्रियमाणा टिमटिमायन्ते तास्ताराः। अल्पीयांश मतलब थोड़े से, यानी थोड़े से प्रकाश बिंदु, यानी थोड़े से प्रकाश बिंदु को ध्रियमाण मतलब धारण करके टिमटिमाते रहते हैं। तत्र भीषणमौष्ण्यं जलाभावाश्चातः प्राणिनां निवसनमसंभवम्। वहाँ भीषण गर्मी है और वहाँ पानी भी नहीं है। जलाभावत मतलब पानी नहीं है, जल का अभाव है, अतः वहाँ लोगों का निवास करना असंभव है। आगे देखिए, सूर्यः स्थल्याकार प्रतीयते परम एव नास्ति। अर्थात स्थल्याकार का अर्थ होगा थाली के आकार का। सूर्य थाली के आकार का प्रतीत होता है, परंतु एव नास्ति, परंतु ऐसा नहीं है। अयं पृथिव्याः त्रयोदशलक्षात्मको गुणितो अतीव महान विद्यते। विद्यते शब्द का अर्थ होगा विद्यमान है। यह पृथ्वी 13 लक्ष मतलब 13 लक्ष मतलब लाख गुना अधिक, गुणितो मतलब अधिक, बड़ा विद्यमान है, महान मतलब बड़ा। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक बड़ा विद्यमान है। चंद्रो अपि, चंद्रमा भी, चंद्रो अपि इसका अर्थ होगा चंद्रमा भी प्रायः सूर्य इव वीक्षते। वीक्षते शब्द का अर्थ होगा दिखाई पड़ता है, अर्थात चंद्रमा भी प्रायः सूर्य के समान ही दिखाई पड़ता है। परंतु पृथिव्याः अपि लघुरस्ति, लेकिन यह पृथ्वी से भी छोटा है। लघु मतलब छोटा। नक्षत्राणामाकारं स्रावं स्रावं पाठं पाठं मनो अतीव विमुग्धता भजते। विमुग्धता भजते शब्द का अर्थ होगा मुग्ध हो जाता है। पाठम पाठम मतलब पढ़ पढ़ कर, श्रावम श्रावम अर्थात सुन सुन कर। नक्षत्रों के, नक्षत्राणामाकारम यानी नक्षत्रों के आकार को सुन सुनकर, पढ़ पढ़ कर मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है या मुग्ध हो जाता है। तानि सूर्यापेक्षया अतीव महांति प्रतिभान्ति। वे सूर्य की अपेक्षा बहुत विशाल होते हैं। परम लघुनि दृश्यन्ते परंतु छोटे दिखाई देते हैं। कारणमिदं यद्वस्तु यावद दूरम भवति। इसका कारण है कि जो वस्तु जितनी दूर होती है, यावद यानी यद वस्तु यानी जो वस्तु जितनी दूर होती है, तद्वस्तु तावद लघु दृश्यते, वह उतनी ही छोटी दिखाई देती है। सूर्यो यदि एकम क्षणमपि नैजमाकर्षणमवरुधिन्त। अर्थात सूर्य यदि एक क्षण को भी अपना निज मतलब अपना आकर्षण रोक दे, तदा सर्वे ग्रहया उपग्रहयाश्च परस्परम संघर्षणम। तो सभी ग्रह और उपग्रह आपस में रगड़ते हुए, टकराते हुए, परिघंटंच कुर्वाणां स्वस्थानां च वीरन् वाराकी पृथ्वी तु सर्वथैव चूर्णता गच्छेत्। यदि सूर्य एक क्षण को भी, एक मिनट को भी अपना आकर्षण रोक देगा, तो ग्रह और उपग्रह आपस में रगड़ते हुए और टकराते हुए अपने स्थान से गिर जाएंगे और वाराकी अर्थात विचारी पृथ्वी, वाराकी शब्द का अर्थ है विचारी पृथ्वी, सर्वथैव यानी पूरी तरह से चूर्णता, चूर्णता मतलब चूर चूर या चकनाचूर, तो विचारी पृथ्वी पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगी। इत्थ मेक अपि मुहूर्तं तापं प्रकाशंच यदि सूर्यो अवरुध्यात् तदा अस्माकं समेषां
जड़ चेतानाम सर्वनाशो जायते। इसी प्रकार यदि सूर्य थोड़े समय को भी, मुहूर्तम यानी थोड़े समय को भी अपना ताप और प्रकाश बंद कर दे या रोक दे तो तदा तदा मतलब तो अस्माकम यानी हमारी जो जड़ चेतन सभी प्राणियों का सर्वनाश हो जाएगा। तात्पर्य है कि सूर्य अगर नहीं रहेगा या सूर्य अपनी रोशनी बंद कर देगा तो इस संसार में सभी प्राणियों का सर्वनाश हो जाएगा और सारे ग्रह, या और सूर्य अपना आकर्षण बंद कर दे, अपना काम बंद कर दे तो सारे ग्रह आपस में दिशा विहीन होकर टकराकर चकनाचूर हो जाएंगे और उसमें पृथ्वी भी चकनाचूर हो जाएगी। सौर्य साम्राज्य यानी पिंडानी संति तेसाम गति सुनिश्चिता। सौर्य साम्राज्य अर्थात सूर्य मंडल में यानी जो, पिंडानी मतलब पिंड, जो पिंड है, संति मतलब है, सौर्य साम्राज्य में जो पिंड है उनकी गति सुनिश्चित है। तानि एकस्यामेव दिशि गति प्रकुर्वन्ते, जो एक ही दिशा में गमन करते हैं। तस्यामेव धुरी परिचलन्ति, और उसी धुरी पर घूमते हैं। तौ त्रयो वा उपग्रहा एवं विधाः सन्ति ये विपरीतां दिशं वहन्ति। दो या तीन उपग्रह इस तरह के हैं जो विपरीत गति में चलते हैं। ते सर्वे सौर्य साम्राज्ये नियमं व्यवस्थामेवावलम्बते, अर्थात वे सब सौर्य साम्राज्य में नियम और व्यवस्था का सहारा लेते हैं। पृथ्वीतः सूर्यः त्रिंशल्लक्षा अधिक नवकोटि मिलात्मकं दूरे अस्ति। सूर्य पृथ्वी से 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर है। चंद्रो अपि पृथ्वीतः लक्षद्वयात्मके दूरे अस्ति, और चंद्रमा भी पृथ्वी से 2 लाख मील दूर है। आगे देखिए, उत्तरस्यां दिशि सप्तर्षयः हलाकारं प्रतिभासन्ते, अर्थात सप्त ऋषि तारे और ध्रुव उत्तर दिशा में हल के आकार में चमकते हैं। तिस्रः तारा उपरि एकस्यां पंक्तौ पुच्छरूपेण चतुरस्रतयाधः प्रतिभासन्ते, अर्थात 3 तारे, तिस्र मतलब तीन, 3 तारे ऊपर एक लाइन में, एक पंक्ति में पूंछ के रूप में, और 4 चतस्र और 4 चौकोर होने से नीचे की ओर चमकते हैं। समीपे ध्रुवम भम भासते, और पास में ही, समीपे मतलब पास में ही ध्रुव तारा चमकता है। आगे देखिए, अष्टाधिकैकोनविंशतितमे अब्दे एको महान धूमकेतु रात्रिरन्तिमे पहरे गगने उत्तरस्यां दिशि दृष्टः, अर्थात धूमकेतु सन 1908 अर्थात सन 1908 ईस्वी में एको महान, महान मतलब बड़ा, धूमकेतु रात्रि के अंतिम, रात्रि अंतिमे मतलब रात्रि के अंतिम पहर में गगने, गगने अर्थात आकाश में, उत्तरस्याम, उत्तरस्याम मतलब उत्तर दिशा में, दिशि दृष्टः यानी उत्तर दिशा में दिखाई दिया। यानी सन 1908 ईस्वी में एक बड़ा धूमकेतु रात के अंतिम पहर में आकाश में उत्तर दिशा में दिखाई दिया। इत्थम द्वितीयो धूमकेतु दशाधिकैकोनविंशते शततमे ख्रीष्टाब्दे अपि विचितो जने, अर्थात इत्यम, इत्यम मतलब इसी प्रकार, द्वितीयो मतलब दूसरा धूमकेतु, दशाधिकैकोनविंशति अर्थात 1910 ईस्वी में लोगों ने देखा। धूम्रकेतुः पुच्छमतिविशाल अल्पपीयसा वाष्पेण निमृतः भवति, अर्थात धूमकेतु अत्यंत विशाल पूंछ थोड़ी सी भाप से बनी होती है। यानी धूमकेतु जो है बहुत बड़ा पूंछ के आकार का होता है, और यह वाष्प, वाष्प मतलब भाप से बनी होती है। 1 किलोग्राम भारात्मकं परिमाणं प्रायः भवति, इसका भार लगभग 1 किलो के बराबर होता है। धूमकेतु सौर्य साम्राज्यस्य परिवारो नास्ति, धूमकेतु सौर्य साम्राज्य अर्थात सूर्य के परिवार का, सौर साम्राज्य मतलब सौर मंडल या सूर्य के परिवार का नहीं है।
अयं सौरजगतः बहिरेव इतस्ततः परिभ्रमति। यह सौर जगत के बाहर इतस्ततः यानी इधर उधर घूमता है। यदा सौर साम्राज्यस्य सीमानं प्रवसति तदा सूर्य बलादाकर्षति। यानी जब धूमकेतु सूर्य की साम्राज्य में या सूर्य की सीमा में पहुंचता है तो सूर्य तदा तब सूर्य इसे बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है। यावत न परिक्रमते तावत मुक्तो न भवति। और यह जब तक नहीं घूमता, यावत मतलब जब तक नहीं घूमता तब तक यह मुक्त नहीं होता। अयम अतिथि दैवयोगात शौर्य साम्राज्य माँ विंशति। यह अतिथि दैव योग से ही शौर्य साम्राज्य में प्रवेश करता है। यह शक्तिहीन धूम्रकेतुर्भवति। और यह मतलब जो धूमकेतु शक्तिहीन होता है, बलहीन होता है, स सततम परिभ्रमन्नेव तिष्ठन्ति। वह लगातार घूमता ही रहता है। कश्चन नश्यत्येव, कोई नष्ट हो जाता है। यानी क्या तो कुछ जो है निरंतर घूमते रहते हैं और कुछ जो है घूमते हुए नष्ट हो जाते हैं। एनप अपशकुन स्यापि द्योतकम मन्यते। इसे अपशकुन का सूचक भी माना जाता है। तात्पर्य है कि धूमकेतु जो है उसकी पूंछ बहुत विशाल होती है जो भाप से बनी होती है और इसका भार मात्र किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम के बराबर ही होता है। धूमकेतु सौर परिवार का सदस्य नहीं है और अगर वह सूर्य की कक्षा में यानी सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है तो सूर्य के अंदर जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी वजह से सूर्य उसे अपनी ओर खींचता है और उस समय धूमकेतु को इसका चक्कर लगाना पड़ता है। तो जो धूमकेतु कमज़ोर होते हैं वो घूमते घूमते ही नष्ट हो जाते हैं और संसार के लोग इसे अपशकुन का सूचक मानते हैं। अर्थात जब यह दिख जाता है आसमान में तो जो सांसारिक लोग हैं ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसीलिए यह धूमकेतु दिखाई दे रहा है। आगे देखिए उल्काएँ। गगने निशीथे यदा गगनमति स्वच्छं भवति तदा एकः शराकारः विभ्राजिष्णुः चाकचिक्यं ध्रियमाणः पुञ्जीभूतः प्रकाशः सकलं नभः द्विधा विभजन महता वेगेन धावन् दूरं गत्वा लुप्तो अपि भवति। अर्थात गहने मतलब घनी रात में, निशीथे मतलब रात में यानी घनी गहरी रात में, यदा मतलब जब, गगनमति स्वच्छम आसमान या आकाश अत्यंत स्वच्छ होता है, तदा तब एक सराकार, सराकार का अर्थ होगा तीर के आकार का, बाण के आकार का, चाकचिक्यम यानी चमकता हुआ, ध्रियमाणम मतलब चकाचौंध करता हुआ, पुंजीभूत प्रकाशः यानी इकट्ठा प्रकाश लेकर, सकलम का अर्थ होगा सारे, नभः मतलब आकाश में, द्विधा विभजन मतलब 2 भागों में विभाजित करता हुआ, महता मतलब बड़े, वेगेन मतलब वेग से, धावन दौड़ते हुए, दूर जाकर, गत्वा मतलब जाकर, लुप्तो अपि भवति लुप्त हो जाता है। अर्थात घनी रात में, गहरी रात में जब आकाश साफ होता है, स्वच्छ होता है, तब बाण के आकार का चमकता हुआ, चकाचौंध करता हुआ, पुंजीभूत प्रकाश सारे आकाश को 2 भागों में बांटता हुआ या विभाजित करता हुआ बड़ी तेजी से या बड़े वेग से दूर जाकर लुप्त हो जाता है। अर्थात गायब हो जाता है। लुप्त होना मतलब गायब होना होता है। जनाः लुकः त्रुटित इति कथयति। और लोग, जन मतलब लोग, इसे कहते हैं लुक टूट गया। अर्थात टूटा हुआ तारा भी कुछ लोग कहते हैं। यानी जब ये चमकते हुए ज़मीन पर आता है, पृथ्वी की तरफ आता है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि वो लोग कहते हैं कि तारा टूट रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं लुक टूट गया। तम दृष्ट्वा पंचपुष्पाणां नामोच्चारणेन केचन अष्ठीवनेन अशुभ निवारणम कुर्वते। उसे देखकर कुछ लोग 5 फूलों के नाम के उच्चारण के द्वारा और कुछ लोग इष्ठीवनेन मतलब थूक कर अशुभ निवारण करते हैं। यानी कुछ लोग उसे देखकर 5 फूलों के नाम का उच्चारण करने लगते हैं तो कुछ लोग थूक देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि थूकने से जो अशुभ होने वाला है उसका निवारण हो जाता है।
साधारणः जनाः यत् किमपि ब्रुवन्तु किन्तु नक्षत्रपतने धराया विनाशः अवश्यं भावी। साधारण लोग जो कुछ भी कहें, साधारण जना मतलब साधारण लोग, यत मतलब जो भी कुछ, ब्रुवंतु कहें, किंतु नक्षत्र, नक्षत्र पतने मतलब नक्षत्र के गिरने में पृथ्वी का विनाश अवश्य होता है। यानी जो तारा टूटता है उसके गिरने से जहाँ वो गिरता है वहाँ कहीं न कहीं कुछ नष्ट अवश्य होता है। वस्तुतः उल्काः पिंडीभूता इतस्ततः परिभ्रमंती। वास्तव में ये उल्काएं इकट्ठा होकर, पिंडीभूता मतलब एकत्रित होकर, इतस्ततः इधर उधर घूमती हैं। यदा पृथिव्या सीमानमाश्रयन्ते घनीभूतेन वायुमंडलेन संघर्षणं कृत्वा निष्क्रामन्ति तदा ज्वलन्तम् अग्रे प्रसरन्ति पुनश्च नश्यन्ति। यदा मतलब जब, पृथिव्या मतलब पृथ्वी की सीमान आश्रायन्ते अर्थात सीमा में पहुँचती हैं, तो घने भूते, घनीभूतेन मतलब घने, वायुमंडलिन मतलब वायुमंडल में, संघर्षणम मतलब संघर्ष करके या रगड़ करके, निष्क्रामति निकल जाती हैं। तदा, तदा मतलब तब, ज्वलंत, ज्वलंत मतलब जलते हुए, अग्रे प्रसरंती मतलब आगे फैल जाती है, पुनश्च नश्यंती और फिर नष्ट हो जाती है। यानी इसका अर्थ ये होगा कि उल्का पिंड जो है टूट के जब नीचे गिरती है, पृथ्वी की तरफ गिरती है, तो ये उसकी सीमा में, यानी पृथ्वी की जो वायुमंडल की सीमा है उसमें पहुंचते ही वायुमंडल के रगड़ से आगे बढ़ती है और जलते हुए फैल जाती है और फिर ज़मीन पर गिरकर ये नष्ट हो जाती है। कदापि यानी कभी, अर्धज्वलना अवस्थायां पतित्वा भूमिवाविंसति। अर्धज्वलना मतलब आधी जली हुई, यानी कभी यह आधी जली हुई अवस्था में गिरकर पृथ्वी पर प्रवेश कर जाती है, यानी पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाती है। एवं विधाः उल्काः कलिकाता नगरस्य संग्रहालये संस्थापिताः सन्ति। एवं विधा मतलब इस प्रकार की उल्काएं कलकत्ता नगर के संग्रहालय में रखी हुई हैं। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो उल्कापिंड अंतरिक्ष से धरती की तरफ गिरती हैं तो उसके वायुमंडल में पहुंचने के बाद वे वायुमंडल के रगड़ से उनमें आग पैदा होता है और बड़ी तेज़ी से वह पृथ्वी की तरफ आती हैं और गिरकर नष्ट हो जाती हैं। और कुछ उल्काएं जो हैं आधी जली अवस्था में ही पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह नहीं जल पाती हैं। तो इस तरह की जो उल्का पिंड है वह कलकत्ता नगर के संग्रहालय में रखा हुआ है। आगे देखिए, चंद्रमा पृथिव्या एव निर्गत्य गतः एवं वैज्ञानिका अपि भासन्ते। अर्थात चंद्रमा पृथिव्या यानी पृथ्वी से निर्गत्य, निर्गत्य मतलब निकल कर ही आकाश में गया है। वैज्ञानिका अपि भासन्ते, ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं। यानी चंद्रमा का जो विकास हुआ है वह पृथ्वी से हुआ है, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का मानना है। सर्वेष्वपि नक्षत्रेषु एकः चंद्रमा एव धरायाः समीपवर्ती वर्तते। सभी नक्षत्रों में, सर्वेष्वपि नक्षत्रेषु अर्थात सभी नक्षत्रों में, एकः चंद्रमा अकेला चंद्रमा ही, धराया, धराया मतलब पृथ्वी, समीपवर्ती वर्तते अर्थात पृथ्वी के समीप है, धरती के समीप है। यानी सभी नक्षत्रों में केवल एक चंद्रमा ही ऐसा है जो पृथ्वी के पास स्थित है। चंद्रमसः कलाः क्षीणा भवन्ति परिवर्धन्ते। चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और मतलब क्षीणा मतलब घटती हैं, परिवर्धनते मतलब बढ़ती हैं। ये चंद्रमा की कलाएं कभी घटती हैं तो कभी बढ़ती हैं। चंद्रे कलंकः अस्ति, चंद्रमा में कलंक होता है। राहुरेन ग्रसते इत्यादि का वार्ता प्राचीन कालतः प्रचलन्ति। और राहुरेन मतलब राहु ग्रह इससे ग्रसता है, इत्यादि बातें प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि चंद्रमा जो है कभी छोटा हो जाता है तो कभी बड़ा हो जाता है, और चंद्रमा में जो धब्बा है उसे देख के लोग कहते हैं कि चंद्रमा में कलंक होता है और इसे राहु नामक राक्षस ग्रसता है। आदि बातें यह प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं।
अधुना सर्वा अपि गल्पीभूता जाता। अधुना मतलब अब ये सभी बातें असत्य हो गई हैं। चंद्रः पृथ्वी परितः अंडाकार भ्रमति। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडे के आकार में घूमता है। पृथ्वी स्वयं सूर्यं परितः भ्रमति। पृथ्वी स्वयं भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमास्तु पृथ्वी परितः चलति। चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों ओर चलता है। प्रायः अष्टाविंशति तद्मे दिवसे परिक्रमां पूरयति। चंद्रमा प्रायः 28वें दिन अपना चक्कर पूरा कर लेता है। गर्तिलान पर्वतान कलंकान कथयन्ति वैज्ञानिका। गर्तिलान का अर्थ होगा गड्ढेदार पर्वतों को, कलंकान कथयन्ति यानी चंद्रमा पे जो कलंक है, चंद्रमा पे जो धब्बे दिखाई देते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि वो उस पर गड्ढेदार पर्वत हैं जो कि हमें धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। चंद्रस्य कलाभि तिथिनाम मासानांच निर्माणम भवति। चंद्रमा की कलाओं से ही तिथि और महीने का निर्माण होता है। चंद्रः सूर्य प्रकाशात प्रकाशितो भवति। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यदा चंद्रः सूर्य पृथिव्यो अंतराले जायते। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जाता है तदा ग्रहणम भवति एव वदन्ति वैज्ञानिका। तब ग्रहण होता है ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। चंद्रोपरि सूर्यस्य प्रकाशः यस्मिन् भागे पतति स भागः प्रकाशित कलारूपेण दृष्टिपथमायाति। यानी चंद्रमा के ऊपर, चंद्रोपरि यानी चंद्रमा के ऊपर जिस भाग पर, यस्मिन भागे जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह भाग प्रकाशित होता है और वही भाग हमें कला के रूप में यानी चंद्र कला के रूप में दृष्टि में आता है। यानी हम जिसको कहते हैं कि चंद्रमा कभी छोटा दिखाई देता है तो कभी बड़ा दिखाई देता है तो कभी गोल दिखाई देता है। तो यह चंद्रमा की कलाएं जो है वो सूर्य के प्रकाश के आधार पर निर्धारित होती हैं। यानी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ेगा और जितना भाग पर पड़ेगा उतना ही हमें दिखाई देता है, यानी उतना ही पृथ्वी के लोगों को दिखाई देता है, जिससे लोग कहते हैं कि चंद्रमा जो है अपना रूप बदल रहा है या चंद्रमा की ये कलाएं हैं। स एव प्रकाशः तेनैव क्रमेण वर्धते ह्रसति च। वही प्रकाश उसी क्रम में बढ़ता है। वर्धते, वर्धते मतलब बढ़ता है। ह्रसति मतलब नष्ट होता है यानी घटता है। यानी जो प्रकाश बढ़ता है तो चंद्रमा हमें बढ़ते हुए दिखाई देता है और जब प्रकाश घटता है तो हमें घटता हुआ दिखाई देता है। आगे देखिए, अमावस्यायां चंद्रः सूर्य पृथिव्यों मध्ये भवति। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। चंद्रस्य यह अर्धभागः सूर्याभिमुखं भवति सह भागः प्रकाशमानो भवति। अर्थात चंद्रमा का जो आधा भाग सूर्य की ओर होता है वह भाग प्रकाशमान होता है। प्रकाशित सह भागः पृथिव्या न दृष्टो जायते। अर्थात वह प्रकाशित भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। केवलः अप्रकाशितो अर्धभागः पृथ्वीस्थै जने दृश्यते। केवल आधा प्रकाशित भाग ही पृथ्वी पर स्थित लोगों को दिखाई देता है। प्रकाशाभावे चंद्रस्य दर्शनम न जायते। और प्रकाश के अभाव में चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। अयम कालः अमानाम्न अभिधीयते। और इस समय को लोगों द्वारा अमावस्या के नाम से पुकारा जाता है। पूर्णिमायां पृथ्वी सूर्य चंद्रमसौ मध्ये भवति। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। सूर्येण प्रकाशितम सकलम चंद्रमंडलम दृष्टिगोचरम भवति। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित सकल, सकल मतलब संपूर्ण चंद्रमंडल दिखाई पड़ता है। अर्थात पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वह भाग पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ता है, तो इस वजह से उसे अमावस्या कहते हैं। निहारिका अर्थात आकाश गंगा। आगे देखिए,
विशालतमा नामाकाराणां वाष्पीय पदार्थानां समूहो निहारिका। अर्थात विशाल आकार का वाष्पीय पदार्थों का समूह निहारिका है। अर्थात निहारिका का अर्थ होगा आकाशगंगा, यानी अत्यंत विशाल आकार का वाष्पीय पदार्थों से बना हुआ जो समूह है उसे निहारिका कहते हैं। रात्रौ आकाशं द्विधा कुर्वन् विशालो राजमार्गः इव यः प्रकाशः मध्ये अवलोक्यते सः निहारिका नाम्ना खुष्यते। रात में आकाश को दो भागों में करता हुआ विशाल राजमार्ग के समान जो प्रकाश मध्य में दिखाई देता है वही निहारिका के नाम से जाना जाता है। आकाशे बह्व्यः निहारिका भवन्ति। आकाश में बहुत सी निहारिकाएं होती हैं। इमा नतावनता बृहदाकाराः दीर्घवृत्ताकाराः कुण्डलिताश्च वा भवन्ति। इमा मतलब ये ऊंची नीची, नता अवनता मतलब ऊंची नीची, बृहदाकारा मतलब बड़े आकार की, दीर्घावृत्ताकारा मतलब बड़े घेरे के आकार की अथवा कुंडली के आकार की होती हैं। निहारिकाया परिमाणं सूर्यतः 10 वर्गुणितं भवति। निहारिका का माप सूर्य से 10 खरब गुना, 10 गुणवती मतलब 10 खरब गुना बड़ा होता है। दीर्घा निहारिका एकम पृथक ब्रह्मांडम भवति। एक बड़ी निहारिका एक अलग ब्रह्मांड होती है। निहारिका मध्ये अगणिता तारा परितः वाष्पीय पदार्था भवन्ति। निहारिका के बीच में अनगिनत, अगणित मतलब अनगिनत तारे और तारों के चारों ओर वाष्पीय, तारा परितः, परितः मतलब चारों ओर, वाष्पीय पदार्थ होते हैं। यानी निहारिका के बीच में अनगिनत तारे होते हैं और उन तारों के चारों ओर वाष्पीय पदार्थ होते हैं। रात्रो निर्मला गंगा इव दृष्टिपथमा याति। रात्रि में स्वच्छ गंगा के समान यह दिखाई पड़ती है। अतः आकाश गंगा नामना अभिधीयते। इसलिए इसे आकाश गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। अस्यां 10,000,000,000 गुम्फिता परस्परमाकृष्टा तारा भवन्ति। इसमें अस्याम मतलब इसमें 10,000,000 मतलब 10,000, कोटय मतलब करोड़, यानी इसमें 10,000 करोड़ परस्पर आकृष्ट हुए तारे गुथे होते हैं। यानी इसमें 10,000 करोड़ तारे जो है गुथे हुए, गुम्फिता मतलब गुथे हुए होते हैं। आधुनिका वैज्ञानिका सूर्य ग्रहेषु बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस वरुण नेपच्यून वारुणी प्लूटो यम इति नवग्रहान् वर्णयन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक सूर्य के ग्रहों में, सूर्य ग्रहेषु मतलब सूर्य के ग्रहों में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण वारुणी और यम, इन 9 ग्रहों का वर्णन करते हैं। वर्णयन्ति मतलब वर्णन करते हैं। चंद्रम पृथ्वी ग्रहे कथयन्ति। चंद्रमा को पृथ्वी का ग्रह कहते हैं। भारतीयाः ज्योतिर्विदः सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतून नवग्रहान् निर्दिशन्ति। अर्थात भारतीय ज्योतिषी, भारतीय ज्योतिर्विद मतलब भारतीय ज्योतिषी सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु को 9 ग्रह कहते हैं। एवं अंतरिक्षम विभु, इस प्रकार अंतरिक्ष विभु मतलब सर्वशक्तिमान है। अनंतम निसीमात्मकम चास्ते, अनंत है और निःसीम है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। अत्रस्य मेकमपि नक्षत्रम वर्णनातीतमस्ति। इसका एक भी नक्षत्र वर्णन से परे है। तात्पर्य है कि अंतरिक्ष सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, उसका कोई अंत नहीं है और उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है और इस नक्षत्र का वर्णन भी किया नहीं जा सकता है। बच्चों, ये पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।